मध्यकाल में दर्शन क्या है? पूर्व मध्यकाल में दर्शन, तो दर्शन क्या होता है? किसी चीज को विशेष नजरिए से देखना, उसे हम कहते हैं दर्शन। किसी भी चीज को जो विशेष दृष्टिकोण से देखो तुम, तो उसे हम कहेंगे दर्शन। इतिहास का दर्शन, इतिहास को देखने का नजरिया। ज्योग्राफी का दर्शन, भूगोल को देखने का नजरिया। समाज का दर्शन, समाज को देखने का नजरिया क्या है तुम्हारा? तो दर्शन इसी को कहते हैं। इस समय आप देखेंगे वैदिक दर्शन, अगर हम वैदिक दर्शन की बात करें, इसके अलावा और आपको यहां पे दिखाई देगा जो बौद्ध दर्शन, पहले से ही सारे दर्शन रहे हैं। और इन दर्शनों में इसके अलावा जैन दर्शन, इसके अलावा और क्या है? भौतिकवादी दर्शन, जिसमें आते हैं आपके चार्वाक। भौतिकवादी दर्शन, चार्वाक बड़ा ही मजेदार आदमी है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताता है। कहता है खाओ पियो मौज करो, इस दुनिया में क्या रखा है, सब कुछ यही जो शरीर के बाद ही समाप्त हो जाना है, क्या बचना क्या है। हाँ, कहता है कि अगर ऋण लेकर आपको घी भी पीना पड़े, कि जो ऋणम घृत्वा, वो ऋण लेकर अगर आपको घी पीना हो तो वो भी आप पीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत। इसका मतलब ये है कि अगर आना जाना इस दुनिया में लगा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, सब कुछ यहीं मिट जाना है, केवल यही है खा पी कर जाना है, जितना हो सके लूट सको तो लूट, है ना। मतलब इनका दर्शन जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उस समय नहीं हुआ, लेकिन आज यही चल रही हैं चार्वाक। हर आदमी से पूछिए तो कहता है कि शाम हो गई है, अब थोड़ा सा पीने को मिल जाए। यहां तैयारी करते करते बच्चे बहुत कुछ करने लगते हैं। हमें इस जगह काफी समय हो गया, हम भी आए थे यहां पे तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करते करते शिक्षक हो गए। क्योंकि हमारा पैटर्न जो था वो पुराना वाला था, तो इस मुखर्जी नगर की आबो हवा हमने बहुत सालों से लिया है, तो यहाँ का हमें पूरा आइडिया है कि यहाँ होता क्या क्या है। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा रहा है उसको सब पता है। इसलिए नए बच्चे आते हैं, मैं उनको अक्सर समझाता कि अभी जो कुछ भी करना है उसको थोड़ा सा वेट करिए, बाद में हो जाइए तो फिर जो इच्छा करे वो करिए, लेकिन अभी नहीं। अभी करेंगे तो वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे इच्छाएं अनंत है ना मानव की, रुकती नहीं है। एक इच्छा आपने किया, वो हो गया, तो फिर अगली इच्छा, अगली इच्छा, यही तो बुद्ध का दर्शन है। तो यहां पर भौतिकवादी दर्शन, इसके अलावा आपको षड दर्शन की बात होती है। षड दर्शन 6 दर्शन है। ये सब दर्शन आपके सामने इसके पहले आ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं अभी आपके सामने कर दूंगा। षड दर्शन जो इस समय आपको दिखेंगे, पहला न्याय, वैशेषिक, 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 ये ऐसे, हाँ वो सब है, न्याय, वैशेषिक, योग, न्याय, हाँ योग दर्शन, पतंजलि जुड़े थे योग दर्शन से। अभी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, थोड़ा रुक जाओ, फिर पहले इसको पढ़ लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। योग, फिर सांख्य दर्शन, है ना। फिर एक दर्शन है आपका पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा।
1 2 3 4 5 6। तो न्याय दर्शन को देने वाले थे गौतम ऋषि। कौन थे? गौतम ऋषि। ठीक है। वैशेषिक दर्शन को देने वाले थे कणाद ऋषि। कणाद। और योग दर्शन को देने वाले कौन थे? पतंजलि। तो पतंजलि का योग दर्शन भी है। सांख्य दर्शन को देने वाले थे कपिल मुनि। ठीक है। और जो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा को देने वाले जैमिनी। ठीक है। अब अगर आप देखें वैदिक दर्शन, इसको नोट कर लो पहले थोड़ा सा यहां पर। वैदिक दर्शन का सार क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? ठीक है। वैदिक दर्शन का पूरा सार उपनिषदों में है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। ईश्वर के लिए कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। और उपनिषदों के दर्शन में आप देखेंगे इस बात को भी समझाया गया है कि यज्ञ टूटी फूटी नौका है, उससे कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उपनिषदों से ही भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग का भी मार्ग निकल के सामने आता है। कि उपनिषद दर्शन इस बात को समझाते हैं कि हमें ईश्वर के लिए कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की फिलॉसफी उपनिषदों की फिलॉसफी से ही निकलती है, इसीलिए बुद्ध ने कर्मकांडों का विरोध किया। अगर हम समझें तो बुद्ध को, महावीर को नास्तिक घोषित किया गया है। क्या कहा गया? वो नास्तिक है। अब चूंकि इसलिए नास्तिक भी बताना जरूरी है कि वो धर्म को नहीं मानते, इनके धर्म को नहीं मानते, और अगर हम आपके धर्म को नहीं मानते तो आप हमें नास्तिक घोषित कर देंगे। बुद्ध के दर्शन में अगर आप देखें तो एक रास्ता है। अगर उपनिषदों के दर्शन को अगर आप इस जगह लेकर जाएं तो बुद्ध के ऊपर उपनिषदों का बड़ा असर है, प्रभाव है। क्या प्रभाव है? बुद्ध जिस दर्शन को रख रहे हैं वो दर्शन उपनिषदों के ही आदर्शों से निकला हुआ है। कर्मकांड का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, यज्ञ का, बलि का, सबका विरोध है उपनिषदों में। अब यहां पर आप देखेंगे तो अष्टांगिक मार्ग देते हैं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग है 8 रास्ता। बुद्ध ने इसके अलावा एक बात और समझाई। उन्होंने कहा ये संसार दुखमय है। क्या है? इस दुख का कारण हम खुद हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस दुख का निरोध हो सकता है। 4 आर्य सत्य यही है, इस दुख का निरोध हो सकता है। फिर उन्होंने कहा इस दुख के निरोध का मार्ग है। तो ये क्या है? 4 आर्य सत्य। क्या है 4 आर्य सत्य? संसार दुख में है, संसार दुख में है। फिर क्या कहते हैं? दुख का कारण है। फिर यही कर दी इच्छा। फिर दुख का निरोध है। फिर दुख के निरोध का मार्ग है। क्या है? दुख के निरोध का मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, है ना। फिर सम्यक जो व्यायाम, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे अष्टांगिक मार्गों में आते हैं।
यहां समझना क्या है, बुद्ध कहते हैं हमारा जीवन 12 कड़ियों में बंधा हुआ है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, चूंकि ये मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आपके जो जीवन में याद रहे आपको। बुद्ध के दर्शन में एक चीज आती है जिसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, ये प्रतीत समुत्पाद का मतलब ये है कि एक वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का होना। प्रतीत समुत्पाद इनके दर्शन का मूल आधार है बुद्ध के। क्योंकि हमारा फिलॉसफी रहा है सब्जेक्ट, उसमें हमने इस चीज को काफी अध्ययन किया था। तो उसमें आता है कि 12 कड़ियां बुद्ध बताते हैं हमारे जीवन की है। हमारा जीवन 12 कड़ियों में बंधा हुआ है। कहते हैं सबका कारण है अविद्या। क्या है? अविद्या। हम सब इसलिए फंसे हैं क्योंकि अविद्या। शिक्षा तो एक हमारे पास है, अविद्या का मतलब यह है कि जो झूठा है उसे हम एकदम सच्चा मानते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी झूठ है उसे हम सच मानते हैं, अविद्या। अविद्या के कारण ही बनते हैं संस्कार, अच्छे और बुरे। संस्कार से बनता है नाम और रूप। हमारा नाम होगा, रूप होगा। नाम रूप जब आपका होगा, आप एक व्यक्ति बन के आएंगे तो आपके पास होगा षडायतन, 6, एक आप 5 इंद्रियां और एक मन, इसको कहते हैं षडायतन। अब इसके तहत जब आपके पास ये सब चीज आएगी तो आप करेंगे स्पर्श, लोगों से मिलना जुलना। तो षडायतन, फिर स्पर्श। स्पर्श से या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। तो वास्तव में अगर आपको सुख भी मिल रहा है वो भी वेदना ही है। तो स्पर्श से वेदना, वेदना से फिर होगी तृष्णा। तृष्णा मतलब अइच्छा हो जाना, मतलब ये लगेगा कि क्या कर रहे हैं, जो घृणा टाइप की। तो स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, फिर आप उसी चक्र में फंसते जाएंगे। उपादान से भाव, भाव मतलब फिर आपका जो जन्म होगा, फिर जाति, एक कोई जाति, फिर जरा और मरण। ये 12 कड़ियां हैं, हम इसी में उलझ के चलते रहते हैं। बुद्ध ने जब ध्यान किया तो उसके बाद उन्होंने इन्हीं 12 कड़ियों का निरोध किया। उन्होंने कहा मेरा जन्म नहीं होगा अब कभी। इसीलिए बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई और उसको कहते हैं महाचक्र प्रवर्तन। मतलब महा जो निर्वाण, जो महापरिनिर्वाण, तो उनकी मृत्यु जब हुई थी तब उसको बोलते हैं। एक ज्ञान की अवस्था जो है वो ये है कि हम जिसको भी अपना मानते हैं वो हमको दुखी देता है। बुद्ध की फिलॉसफी का मेन मतलब ये है कि यह संसार दुखमय है। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता। सुख भी थोड़े समय के लिए, बाद में वो दुखी देगा। इसीलिए कहते हैं क्षणिकवाद। इनके दर्शन में एक चीज आती है क्षणिकवाद, कि हर क्षण हमारी जिंदगी जो है बदल रही है। इसी पे ही बहुत सारे जो फिल्मी गाने भी बने है ना। तो अब जो दर्शन देखने वाले लोग हैं उनको समझ में आया होगा। तो ये चीज आपको दिखेगी। फिर आपका जो जैन दर्शन है इसमें आ जाइए। तो जैन दर्शन में क्या है, यहां पर कहा गया है कि एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं जो जिन की अवस्था, या जिसको कहेंगे आप विजेता की अवस्था। महावीर विजेता हुए। अच्छा, आप एक चीज और देखिए, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में जो भी प्रवर्तक है वो सब राजा के पुत्र है। मतलब धन उनसे उनको कोई लगाव नहीं था। और दोनों ही दर्शनों में आपको एक बात समान दिखेगी, दोनों ही दर्शनों ने कर्मकांड का विरोध किया है। दोनों ही दर्शनों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। दोनों ही दर्शनों ने धर्म के सरल रूप की बात किया है। तो यहां अगर हम देखें तो धर्म के सरलतम रूप की बात हो रही है।
महावीर स्वामी को अगर आप देखें तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक नई ऊंचाई पे वो लेकर गए। 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ। तो हम देखते हैं कि ये जो तीर्थंकर हैं, इन तीर्थंकरों पर आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि इन्होंने मुक्ति का रास्ता चुना। बौद्ध और जैन धर्म में अंतर क्या है? जैनी एक्सट्रीम मार्ग की बात करते हैं। एक्सट्रीम का मतलब तपा देना है अपने आप को, काया क्लेश। अगर आप याद करिए तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो अपने शरीर को छोड़ता है। अपने गुरु भद्रबाहु के साथ वो चला गया था श्रावण बेलगोला दक्षिण भारत में। मतलब अकबर कह रहा, अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य, वो चला गया था कहां? श्रावण बेलगोला। क्यों? क्योंकि उसके राज्य में अकाल पड़ा था और उसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिया था। वो जैनियों की पद्धति थी। उसमें क्या होता है, मरने से पहले खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया जाता है और फिर अपने शरीर को बाद में, जो हमारी शरीर भी है वो भी जानवरों का आहार होती है। जाते जाते भी किसी का पेट भर के जाना नहीं। अब गांधी जी सीखे थे तो अच्छी बात है, ये तो सीखे तो अच्छा किए, देश को कम से कम आजाद कराए। बहुत सारे लोग शिक्षित हुए लेकिन महात्मा गांधी की तुलना में नहीं है। आप इस बात को समझिए कि यहां पे जो दर्शन है, जैनियों का दर्शन क्यों प्रसिद्ध नहीं हुआ? क्योंकि जैनियों का दर्शन सबके लिए संभव नहीं था। बौद्ध दर्शन जो है सबके लिए स्वीकार हुआ। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात किया था। बुद्ध जब निकले अपने घर से तो अलार कलाम मिले उनको, पहले गुरु अलार कलाम। फिर उनको मिले रामपुत्र, फिर उनसे उन्होंने शिक्षा लिया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। फिर उनको मिले 5 ब्राह्मण। वो पांचों तपस्या कर रहे थे। वही जो पुरानी परंपरा उन्होंने सुन रखा था, एक पैर उठा के ऐसे करना है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। बुद्ध ने कहा यार ये थोड़े दिन वो भी किए, उनको मजा नहीं आई। यार ये कैसे मिलेगा भगवान, ऐसे तो हम ही शहीद हो जाएंगे, भगवान मिलता ही रह जाएगा। फिर बुद्ध आगे बढ़ गए। 5 ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा है तुमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको पता है, तुम जा रहे हो तुम कुछ नहीं पाओगे। बुद्ध ने कहा अगर कुछ मिला तो जरूर वापस आऊंगा, अगर कुछ मिला तो जरूर वापस आऊंगा। उसके बाद बुद्ध को बिंबिसार भी मिले। तो बिंबिसार ने भी यही रखा कि आप राजा के पुत्र हैं, आपको राज भोगना चाहिए, आपका राज यहीं बना देते हैं। बुद्ध ने कहा हम अपना राज्य खुद छोड़ के आए, एक इकलौती संतान थे अपने पिता के, हमें राज्य नहीं चाहिए, हम कुछ और ढूंढने आए हैं, हमको कुछ और चाहिए। और अगर हमें कुछ और चाहिए तो अगर हमें वो मिला तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। तो बिंबिसार से भी मिले थे बुद्ध। इसलिए बुद्ध ने जिसको जिसको वादा किया था, प्रॉमिस किया था, जब उनको ज्ञान मिला तो बुद्ध उसके बाद आए और बुद्ध ने सबको संतुष्ट किया। तब बुद्ध जब आगे बढ़े तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग, इसीलिए बुद्ध का रास्ता क्या है? मध्यम मार्ग है। बुद्ध ने खीर खाई एक महिला के हाथों। उन्हें आवाज आई कि तुम अपने आप को ऐसा रखो कि जी सको। तो बुद्ध ने खीर खाकर जो बोधि वृक्ष के नीचे कई वर्ष तक तपस्या किया। 7 वर्षों के बाद बुद्ध को संबोधि मिली और बुद्ध को सारे जन्मों की कहानियां पता चली। इसी को कहते हैं जातक कथा। बुद्ध के पूर्व जन्मों में बुद्ध ने क्या क्या किया है। हम आप यहां बैठे हैं, हमारा एक ही जन्म नहीं होगा। अगर आप जन्म की संकल्पना मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं। यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो एक ही जन्म में, इसी जन्म में केवल आप हैं। अभी आप और अनंत जन्मों की यात्रा करेंगे। ये रोटेशन है। इसी को बुद्ध ने द्वादश निदान कहा है। इसी जन्मों की श्रृंखला को तोड़ने का जो मार्ग बताया बुद्ध ने, वो अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग और कुछ नहीं। इसीलिए बुद्ध की फिलॉसफी भारत में अभी नहीं है या बहुत कम बची, लेकिन आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे बुद्ध बहुत ज्यादा माने जाते हैं। चाइना जो आपका इतना बड़ा विरोधी है, वहां की आधी आबादी बुद्ध को मानती है। जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश बुद्ध को मानने वाले हैं। क्यों ऐसा है? आज भी बुद्ध जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं बार बार, कि बुद्ध ने सबके सह अस्तित्व की बात की। आपके पंचशील के जो सिद्धांत है ना, जो आपकी विदेश नीति का मूलाधार है, वो बुद्ध से ही निकल के आता है। बुद्ध ने कहा हम भी जिए और तुम भी जियो। तो यहां समझना पड़ेगा कि बुद्ध की फिलॉसफी में क्या क्या विषय रहा, जो वर्तमान में भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। क्यों पढ़े हम इतिहास? तो इतिहास इसलिए पढ़ें कि इतिहास हमें एक समझ देता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो यहां पर हमने समझ लिया, जैनियों को भी समझ लिया, बौद्ध को भी समझ लिया, उपनिषद भी समझ लिया, और भौतिकवादी दर्शन पे आ जाओ। भौतिकवादी दर्शन क्यों आया? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC में जब उत्तर वैदिक वर्णवादी व्यवस्था, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कुछ वर्गों ने कहा ना हम ईश्वर को मानेंगे, ना आत्मा को मानेंगे, न किसी को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा यह जगत दिखता है यही सत्य। और यूरोप के पुनर्जागरण में यही बात आएगी। यूरोप के पुनर्जागरण में कहा गया यह लोक ही सही है, यह लोक में मानव दिख रहा है तो मानव को महत्व दो। यहां पर यही बात है। इन्होंने कहा कि संसार में मानव के लिए ही सब कुछ है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न हमको किसी से डरना है। जो कुछ है वो हमारे लिए है। तो खाना है, सब कुछ यही मिट जाना है, जलने के बाद हम इसी शरीर में मिल जाएंगे, तो कुछ है नहीं हमारा। हमें मिट्टी में मिलना है तो हम फिर आराम से मिले, क्या चिंता करने की बात है। लेकिन इसमें समस्या ये हुई, खाओ पियो मौज करो में पीने पे लोगों ने बड़ा ध्यान दिया। विश्व में अभी आप देखें तो शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि रात में पीते हो आप, है कि नहीं? अभी आप अधिकारी नहीं बने हैं, अभी आप थोड़ा सा और आगे, अभी आपको तो बहुत कुछ देखना है इस जीवन में। अभी आप एकेडमी पहुंचेंगे, वहां पर भी आपके परीक्षण होंगे कि बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं, लग रहा है पीछे पिछड़ा समाज होगा, इसीलिए कभी देखे नहीं है। अब ये आपके मन में जैसे ये बात आएगी, तुरंत आप कहेंगे लाओ एक गिलास थोड़ा मुझे भी दो। हम हॉस्टल में रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें होती हैं। आपको इस आधार पर कहा जाएगा कि अच्छा आपके यहां जो पिछड़ी मानसिकता है, पीने को अगड़ी मानसिकता मानते हैं। इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन के बाद इंडिया में जो लोग पढ़े लिखे आए, उन लोगों ने अपने आप को इसी तरह का बनाया कि शाम को एक बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए, उसमें पैक होना चाहिए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, बड़े बड़े जो थिंक टैंक, उनसे मिल लीजिए आप जाके कभी। अब पहले तो अभी आप मिल नहीं पाएंगे, आप उसी समय मिल पाएंगे जब आप भी एक लेवल पे हो। अब हमने चूंकि अनुभव किया है, अभी एक जगह हम थे, अच्छे पोस्ट पे थे, तो हम वहां मुझे बुलाया गया, 2-3 जगह बुलाया गया, तो उन लोगों ने अभिवादन के लिए कहा कि सर ये वाली बड़ी अच्छी वाइन है, 25,000 वाली है। हमने कहा यार कहीं इसको पीने से अमृत तो मिलता है, अच्छा लगता है। हम कहें अमृत तो मिलता हो चाहे नरकत तो मिलता हो, अपना काम इससे नहीं है। इससे बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि चार्वाक दर्शन का असर यह है कि खाने और पीने पे बहुत ज्यादा जोर है। कुछ भी खाओ, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुछ नहीं लगता हमें। तो लोगों के अनैतिक होने का खतरा चार्वाक दर्शन से बहुत हुआ। और आज यूरोप में आप देखिए तो यूरोप में यही है, न कोई संबंध बचा है, न कोई पाप, न पुण्य, कुछ नहीं। अशांति ही अशांति है, पैसा है लेकिन अशांति है।
तो यूरोप का आदमी आ कहाँ रहा है? भारत। फिर वो जो वृंदावन जा रहा है, फिर वहां नाचने लग रहा है राधे राधे, क्योंकि अशांति है उसके दिमाग में। तो भारत में क्या है? शांति उसको मिलती है। तो सब चीजों का मतलब ये है कि ना तो चार्वाक दर्शन पे ही कंप्लीट आपको जाना है। उस समय चार्वाक दर्शन को मान्यता नहीं मिली, लेकिन वर्तमान में चार्वाक दर्शन की मान्यता बढ़ती ही जा रही है समाज में। खाने पीने रहने को ही आपकी शिक्षा का मूलाधार मान लिया गया है कि अगर आप शिक्षित हैं तो ये सारी चीजें जानते होंगे, ये सारी चीजें करते होंगे। तो आप शिक्षित हैं, नहीं तो आप शिक्षित नहीं हैं। सांख्य दर्शन क्या? आ जाइए इस पे। जो सठ दर्शन है उसमें सांख्य दर्शन पे थोड़ी बात बताएं आपको। सांख्य दर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि ये जो दुनिया है, इस जगत का जो कारण है वह ईश्वर नहीं है। इस जगत को ईश्वर ने नहीं बनाया है। जगत अपने आप नित्य चल रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है, और एक सत्ता है जिसको कहते हैं पुरुष, जो ईश्वर का रूप है। और जो पुरुष है उसी के द्वारा बनाई गई है प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष के ही मेल से ईश्वर बना है। एक दो लाइन लिख दो। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का कारण ईश्वर नहीं है। जगत का कारण ईश्वर नहीं है। यहां इस बात को स्पष्ट किया गया है, पुरुष, और यहां इस बात को स्पष्ट किया गया है कि पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन से, पुरुष और प्रकृति के नेचर, प्रकृति के सम्मिलन से संसार बना हुआ है। संसार बना हुआ है। योग दर्शन, योग दर्शन क्या है? योग दर्शन में अगर आप देखेंगे तो 4 रास्ते बताए गए हैं ईश्वर से जो जुड़ने के: योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान। जो भगवत गीता में है, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, 4 मार्ग है। अब योग मार्ग का मतलब क्या है? योग मतलब होता क्या है? जोड़ना। जोड़ना। कौन किससे जुड़ेगा? भक्त ईश्वर से जुड़ेगा। क्या करेगा उसके लिए? तो योग दर्शन को देने वाले हैं महर्षि पतंजलि। उनका एक बड़ा अच्छा है, कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। इसका अर्थ हुआ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, जो हमारे मन की हलन चलन है, जो हमारा मन भागता रहता है, वो स्थिर हो जाए, वही अवस्था योग की अवस्था है। तो फिर कबीर का एक पद है कि मेरा साईं घर माही, तो बाहर अखियां क्यों खोलूं। एक जगह आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। मतलब जो कुछ है वो ईश्वर का ही है। वो तब पता चलेगा जब आपकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाए, और चित्त का निरोध होना आसान नहीं है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा योग, और योग होता है श्वास के द्वारा। अब श्वास की बात जब आती है तो मीराबाई का एक भजन है, श्वासों की माला। एक माला तो आप पहनाते हैं बाहर ईश्वर को, एक माला आपके भीतर चल रही है। ये नाथ योगियों की परंपरा में भी है। एक श्वास है जो आपकी, जिसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, और एक श्वास है जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी।
श्वासों के ऊपर जिसका नियंत्रण हो जाता है वही योगी होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है समझ में? तो श्वास का मतलब क्या है? यहां पर कह रहे हैं योगिक अभ्यास के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करिए। श्वास को नियंत्रित करके उसमें ईश्वर के नाम को घोल दीजिए। अब ईश्वर का नाम कैसे घोलेगा? अब ये घोलने के लिए ही मन, लोग पूजा करते हैं, बैठते हैं, कोई अगरबत्ती जला देता है, सुबह कहता है हे भगवान सब कुछ जानते हो आप। ये पूजा नहीं है, ये बाहरी पूजा है। भारत में धर्म क्या है? बाहरी पूजा का नाम धर्म है। आप मंदिर नहीं गए तो आप धार्मिक नहीं, आप मस्जिद नहीं गए आप धार्मिक नहीं। धर्म का लेना देना है नहीं इससे। धर्म बेसिकली धारण करने योग्य होता है, जो रक्षा कर सके। भारत में धर्म ने तो विनाश किया है, क्योंकि यहां धर्म का मतलब ही कोई नहीं जानता। यहां धर्म छूने से खत्म हो जाता है, यहां धर्म किसी को देखने से समाप्त हो जाता है, धर्म यहां किसी के हाथ से खाना खाने से समाप्त हो जाता है। तो भारत का धर्म जो है वो छुई मुई का पौधा है, जिसको छू दो तो मुरझा जाता है। इसीलिए धर्म बेसिकली अंतःकरण का विषय है, जो आपको भगवत गीता में दिखता है। धर्म को समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहां हम धर्म को इस रूप में देखें तो योग दर्शन में क्या है कि अगर हम देख रहे हैं तो यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, जिसमें श्वास, एक लाइन लिख दो, योग दर्शन, हां, योग दर्शन में श्वास के अभ्यास के द्वारा, योग दर्शन में श्वास के अभ्यास के द्वारा ईश्वर को जानने की बात कही गई है। इसका अर्थ है जानने की बात कही गई है, इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियों का, चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध। वृत्तियों, चित्त मतलब होता है मन। चित्त मतलब क्या होता है? मन। लोग कहते हैं मेरा चित्त नहीं लगता, तो बोल देते हैं कभी कभी कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मन का निरोध ही इसी, अब यही सेम बात जो बुद्ध भी कहते हैं, मन का निरोध ही ज्ञान है। निरोध, चित्तवृत्तियों का रुकना। और ये रुकना जो है बड़ा कठिन काम है। अर्जुन ने कृष्ण से यही प्रश्न किया कि मन नहीं रोक पाता हूं मैं क्या करूं? युद्ध लड़ने का मन भी नहीं करता। कृष्ण ने कहा यार तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे युद्ध हो ना पाएगा। जब उसने देखा युद्ध में, जैसे आप ऐसे समझिए कि जब वो युद्ध गया तो युद्ध में उसकी हालत खराब हो गई, कांपने लगा अर्जुन। कहा यहां तो हमारे जो बाबा खड़े हैं भीष्म, मेरे जो गुरु खड़े हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं नहीं लड़ूंगा केशव, कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मर जाना श्रेयस्कर है लेकिन लड़ना नहीं। कृष्ण ने कहा इस समय मूर्खता करता है, गर्दन कट जाएगी अभी। कहे नहीं लड़ूंगा चाहे जो हो जाए। कहे अच्छा रुक जा। फिर दिखाया विराट स्वरूप। अब कहा है भगवान मुझको माफ करना, मैंने तुमको कृष्ण कहा, यादव कहा, मित्र कहा, मैं नहीं जानता था कि मैंने ये क्यों कहा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम भगवान भी हो। फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम नहीं मारोगे तब भी ये मरे हुए हैं मेरे द्वारा, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, मैं इन्हें खा ही जाऊंगा क्योंकि ये अधर्म पे है। अगर तुम लड़ोगे तो तुमको जीत मिलेगी, यश मिलेगा, और नहीं लड़ोगे
तो तुम्हारा काम खत्म है। उसके बाद अर्जुन को समझ में आया कि युद्ध क्या है। वास्तव में यहां पर भी यूपीएससी की लड़ाई ही है, एक युद्ध ही है। यहां कोई किसी को नहीं पहचानता। एक महासमर चल रहा है जिसमें आप सब चल रहे हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की ही गर्दन सबको काटनी है। एक ही व्यक्ति, देखो बात एकदम सीधी सपाट बात है, हर व्यक्ति आईएएस नहीं बनता, लेकिन कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ पीसीएस बनेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। हम अपना बेस्ट दें कंप्लीट, कि हमें कोई मलाल ना रहे। जैसे हमने तैयारी की, हमें कोई मलाल नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने बहुत जगह पढ़ा है, हमें अब लगता है कि हमने जो पढ़ा था वो सार्थक है। जब नहीं हुआ था तब ये लग रहा था कि यार क्यों नहीं हुआ। फिर मुझे ये समझ में आया कि ईश्वर जो करता है वो ठीक है। हम स्टेट पीसेस में कभी गए नहीं, क्योंकि हमें उससे अच्छी स्थिति में हम थे, असिस्टेंट प्रोफेसर पे थे, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं थी। एक अच्छा सम्मान था, अच्छा लगता था। फिर इस क्षेत्र में आए तो जैसे लगा कि अपनी मूल आत्मा से ही जुड़ गए हो, क्योंकि यहां पर अपना समय बिताया था। वापसी किया बहुत लोगों के कहने पर, क्योंकि आप जानते हैं कि नौकरी करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी मानसिकता बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उत्साहित किया और फिर मैं वापस आया। और यहां पर चीजों को लेकर बच्चों से जब बात करते गए तब चीजें ये समझ में आई कि हाँ, बच्चों की सफलता में भी कुछ काम किया जा सकता है। और अपना उद्देश्य यही है, ये जो श्रीमन आईएएस, इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई बच्चा मेहनती है तो उसको एक नया तरीका मिले हमारे यहाँ, वो कुछ सीख पाए, एनवायरनमेंट यहाँ कैसा रहे कि उसको लगे कि नहीं हम भी कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ में तो कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। सही रास्ता क्या होना चाहिए, उसके लिए आप अपने ऊपर पहला विश्वास करिए और जो कुछ यहां बताया जाए उसके ऊपर काम करिए। क्योंकि मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगा जो अनुभव की हुई नहीं है। वो अनुभव की चाशनी से निकले हुए, चाशनी क्या होती है जिसमें कोई मिठाई बनती है, तो शक्कर से ही निकले हुए सारी बातें रहेंगी और आपको उस पर अपने आप आगे ही बढ़ना है। कोई दिमाग मत लगाइए, अभी मत लगाइए, हो जाएगा तब दिमाग लगाइएगा, तब भले मत पहचानना। अभी पहले होने का प्रयास करो। हमारी एक विद्यार्थी है डॉक्टर मंजू, आईएएस है अभी, तो अब भी हमारी कई बात होती, मैं कहता हूं कि तुम अच्छे से काम करो, बस यही हमारे लिए है। हम काम करने पे हम चाहते हैं आप काम करोगे तो हमें लगेगा हम काम कर रहे हैं। तो अपनी पूरी शक्ति आप लगाओ, हमारी शक्ति आपके साथ है। इसीलिए राम की शक्ति पूजा हिंदी साहित्य में एक है, उसमें है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तुम यहां बैठे हो, मौलिक कल्पना करो, बैठ के लिखते पढ़ते रहो। जब तक सिद्धि ना हो तब तक युद्ध को छोड़ दो, तब तक परीक्षा नहीं देनी है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। अभी पूजन करो बैठ के। तो पूजन करने का मतलब ये नहीं कि आपको यहां पर ध्यान करना है, लिखना है, याद करना है, तैयार करना है, पेपर देखना है। छोड़ दो, तब तक छोड़ दो रणभूमि। इसीलिए शक्ति की मौलिक कल्पना होती है और फिर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलूंगा मैं मंडे को आपसे। क्वेश्चन 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 लिखो। पूर्व मध्य काल में तंत्रवाद के उदय के पीछे कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थी? पूर्व मध्य काल में तंत्रवाद के उदय के पीछे, तंत्रवाद के उदय के पीछे कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थी? स्पष्ट करें। 250 शब्द या तो 150 शब्द में लिख देना।